हेलो दोस्तों। आज मैं आपको शुकदेव जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा स्मरण कराती हूँ। शुकदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक अर्थात तोता थे। निकुंज में गोपियों के साथ प्रभु क्रीड़ा किया करते थे और शुकदेव जी सारा दिन राधा राधा कहते थे। यह देखकर एक दिन राधा जी ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आकर राधा जी के श्री चरणों की वंदना करने लगा। वह उसे उठाकर अपने हाथों में ले लेती हैं और तोता फिर से जय श्री राधे राधे बोलने लगता है। तब राधा जी ने कहा, अब तू राधा राधा नहीं कृष्ण कृष्ण बोल। शुक कृष्ण कृष्ण कहने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियां भी कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करने लगी। पूरा नगर कृष्णमय हो गया, कोई राधा का नाम नहीं लेता था। इस तरह से एक बार राधा जी कृष्ण जी से मिलती हैं और श्री राधा जी ने उनसे कहा कि यह तोता कितना मधुर बोलता है और उसे प्रभु के हाथ में दे दिया। इस प्रकार राधा जी ने शुक का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। इसलिए उस जन्म में शुकदेव जी की सदगुरु श्री राधा जी हैं और इसलिए सदगुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया, अर्थात उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। जिस प्रकार यदि पत्नी अपने पति का नाम ले तो उसकी आयु घटती है, उसी प्रकार सदगुरु को मन में स्मरण कर सदगुरु की जय कहना ही चाहिए, मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। एक दिन कृष्ण जी उदास भाव से राधा जी से मिलने जा रहे थे। राधा जी ने कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए और कृष्ण जी के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं। कृष्ण जी कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है, कोई राधा ही नहीं कहता, जबकि मुझे सिर्फ राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की जी की आंखें भर आई। महल लौटकर राधा जी ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप सिर्फ और राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा जी का नाम पहले आता है और फिर कृष्ण जी का। लेकिन अगर भागवत कथा में शुकदेव जी राधा नाम लेते तो परीक्षित के जीवन के केवल 7 ही दिन बचे हुए थे और कथा पूरी नहीं हो पाती। राधा रानी सदगुरु हैं शुकदेव जी की। अगर वो अपने गुरु का नाम लेते तो समाधि में चले जाते थे, इसलिए भागवत में उन्होंने राधा नाम को गुप्त रूप से लिया। बोलो जय श्री राधे। लेकिन आज आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, वृंदावन बरसाने में सभी राधे राधे ही रटते हैं। यही कारण है कि हमारे कृष्ण जी को श्री राधा रानी का नाम अत्यंत प्रिय है। तुलसीदास जी वृंदावन जब तुलसीदास जी वृंदावन गए थे तो हैरान रह गए थे कि यहाँ सभी लोग राधे राधे जपते हैं। इसलिए बंधुओं, कलयुग में श्री राधा जी का नाम सर्वोपरि है। राधा जी कृष्ण जी की तरह सीता का नाम भी राम जी से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं और राधा एवं सीता भी एक ही हैं। क्या कहा? राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम जी से पहले ही लिया जाता है। राम जी और कृष्ण जी दोनों ही एक हैं और राधा एवं सीता भी एक ही हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत सत्य है, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप से संसार का पालन करते हैं। नारायण जी लक्ष्मी जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। यह हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं, इसलिए ही कृष्ण जी के नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे।